गुड मॉर्निंग क्लास 8। कल हमने आपको स्क्वायर रूट और स्क्वायर में 3 क्वेश्चन होमवर्क करने को दिए थे, तो 3 आपने किए होंगे। अगर आपको कोई समस्या नहीं आई है तो हम समझते हैं आगे के हम क्वेश्चन चालू करें। अगर कोई भी समस्या आती है तो आप इसी मोबाइल नंबर पर आप अपनी सूचना दे सकते हैं। तो हम चौथे क्वेश्चन पर आते हैं। तो चौथे क्वेश्चन पर था क्या कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द फॉलोइंग नंबर शुड बी डिवाइडेड सो दैट द क्वांटिटी में बी परफेक्ट स्क्वायर। कि जैसे कि 98 था, अब 98 में हम कितने नंबर का डिवाइड दें कि जिससे कि वह परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हम सबसे पहले इसके फैक्टर बनाते हैं। जैसे 98 के आपने प्राइम फैक्टर की तरह से बनाना शुरू किया तो क्या करते हैं, जैसे 8 है तो 2 से डिवीजन हो जाएगा, इसमें सभी प्राइम नंबर ही आएंगे। 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18, तो 49, तो 7 से तो 7। आपने जब देखा कि हमारे पास ये 98 के प्राइम फैक्टर आ चुके, तो कैसे करोगे, ये पहले स्क्वायर रूट का साइन लगाओ, 98 को बंद करो, इसी स्क्वायर रूट में 2 इंटू 7। अब इस स्क्वायर रूट का साइन हटाने के लिए हमें पेयर बनाना पड़ेगा नंबरों का। 2 का पेयर नहीं बनना तो हमारे पास क्या बना, 7√2। तो हम डिवाइड देना है तो इस 2 का डिवाइड हम 98 में देंगे। तो हम यहां लिखेंगे डिवाइड बाय 2। उसने क्वेश्चन में पूछा है वह छोटे से छोटा नंबर बताइए जो कि इसमें डिवाइड दे दे और हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो केवल आपका जवाब मिल चुका कि डिवाइड बाय 2। चेक कर सकते हैं 98 में अगर 2 का डिवाइड देते हैं तो 49 आ जाएगा। तो 49 हमारा 7 का स्क्वायर रूट बन चुका। तो इस तरह से आगे क्वेश्चन भी है इसी में। जैसे 363 है तो 363 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे और जो भी पेयर नहीं बनेगा, जैसे अब 7 का पेयर बना है, 2 का नहीं बना है तो आप 2 का डिवाइड देंगे। अब मान लीजिए 2 का बना होता और 7 का नहीं बना होता तो हम 7 का डिवाइड देते। तो इस तरह से 363 में भी आप करेंगे। तो चौथा क्वेश्चन आपको यही करना होगा। अब 5वें में क्वेश्चन चलता है। 5वें में ये कहता है कि जस्ट द लुकिंग, केवल देखो और बताओ कि परफेक्ट स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। तो कल इसके लिए हमने आपको एक नंबर दिए थे, कौन कौन से थे वो, 2, 3, 7 एंड 8। ये 4 नंबर थे। अगर ये 4 नंबर यूनिट प्लेस पर आ जाते हैं तो आप इसका परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं बना पाएंगे। कैसे देखेंगे इसको भी, जैसे 5वें क्वेश्चन में पहला वाला क्वेश्चन है A 537। तो इसने क्वेश्चन में यही बोला है जस्ट लुकिंग, केवल देखते हुए ही बताना है कि हमारा बनेगा कि नहीं। तो हमारा देखो कि इन 4 नंबर हमने जो ऊपर देखे हैं उसमें से एक नंबर आ चुका है 7। तो हम देखते हैं यूनिट प्लेस पर कितना नंबर है, इज 7। तो 7 का परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो हम लिख दिया 7 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ये केवल देखने से ही आपको पता चल गया। अब जैसे और आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर 1042। आप इसमें देख रहे हो यूनिट में कितना लिखा है 2, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और आगे चलते हैं 800, 2 जीरो आ गई 800 में भी आप इसी तरह देख सकते हैं। तो कल हमने बताया था जीरो की भी महत्वता। तो इस तरह से 5वां क्वेश्चन आप कर लेंगे। 6वें क्वेश्चन में केवल कह रहा है कि आपको डिजिट 1 देखनी है। कैसे, जैसे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स वुड एंड विद डिजिट 1, कि कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें
कि आपकी यूनिट प्लेस पर 1 आ जाती है। तो जैसे 6 क्वेश्चन में देखते हैं 609 स्क्वायर, ऐसे ही है हमारे पास 327 स्क्वायर। ये बी वाला क्वेश्चन है, ये ए वाला है। अब इन दोनों में देखते हैं कि किसमें हमारा 1 आता है। तो आप क्या करेंगे, आप 609 का 609 मल्टीप्लाई करेंगे, कितना टाइम बर्बाद करेंगे, कुछ नहीं, आप केवल यूनिट प्लेस को ही उठा लीजिए। दोनों में हम यूनिट प्लेस उठा रहे हैं, तो यूनिट प्लेस क्या देखते हैं, इज 9 है, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाता है, क्यों 9 का स्क्वायर लगा हुआ है, तो 9 इंटू 9 इज इक्वल टू 81। अब आपको देखो यूनिट प्लेस पर 1 आ गया यहां पर, तो हम यहां लिख देंगे यूनिट प्लेस इज 1, जैसा कि उसने क्वेश्चन में पूछा था। अब इसका देखते हैं, तो हमारे यूनिट प्लेस पर कितना है, इज 7 है, तो हम 7 का स्क्वायर बनाते हैं, स्क्वायर ऑफ 7, तो क्या लिखते हो 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 49। तो अब यूनिट प्लेस पर क्या है 9, तो ये हमारा नहीं है। इसे क्वेश्चन में तभी दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स स्क्वायर इज 1, यानी कि कौन से ऐसे नंबर हैं जिसमें स्क्वायर में 1 आता है। अब ऐसे ही क्वेश्चन अगला चलता है 7वां वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स वुड हैव डिजिट 6 एट यूनिट प्लेस। अब आप देखेंगे यूनिट प्लेस पर 6 आएगा कि नहीं आएगा। जैसे 7 क्वेश्चन में ये चीज देख लिया। दूसरा हम देखते हैं 324 स्क्वायर, ये पहला है ए और वो बी है। तो ये तो आपने पढ़ रखा है, कल मैंने आपको बताया था 4 के स्क्वायर में और 6 के स्क्वायर में यूनिट प्लेस पर 6 आता है। कल यहां पर करके दिखाया था 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9। तो ऐसे ही हम यूनिट प्लेस के लिए चलते हैं। यूनिट प्लेस इज 3, तो स्क्वायर ऑफ 3 का कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। तो ये नहीं आया, नो आया। अगर आप 73 का मल्टीप्लाई भी करेंगे तब भी यूनिट प्लेस पर ही 9 आएगा। यहां देखते हैं यूनिट प्लेस इज 4, तो स्क्वायर ऑफ 4 इज, तो 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 6। देखो 6 आ गया यूनिट प्लेस पर। अगर आप 324 मल्टीप्लाई 324 भी करेंगे तब भी यूनिट प्लेस पर 6 से लेंगे। ये शॉर्ट मेथड में आपको सवाल लगाने हैं। ऐसे ही 8th क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन में क्या कहता है, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट इज द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब इसने कह दिया है कि यूनिट डिजिट का ही केवल आपको स्क्वायर करके दिखाना होगा। कैसे करोगे, 64 स्क्वायर है, एक और नंबर हम ले रहे हैं 652 स्क्वायर, तो केवल यूनिट प्लेस का ही आप स्क्वायर करें। टेंस प्लेस से कोई मतलब नहीं, 100 प्लेस से कोई मतलब नहीं है यहां पर, तो केवल यूनिट प्लेस इज 4, तो स्क्वायर ऑफ 4 इज, तो 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16, तो आपका 16 माना जाएगा। अगर इधर चलते हैं हम तो यहां भी देखते हैं यूनिट प्लेस इज 2, तो स्क्वायर ऑफ 2 इज, तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। अब आप चौंक रहे होंगे कि यहां पर सर ने 2 डिजिट लिख दी और यहां पर 1 डिजिट, तो यूनिट प्लेस क्या रही, तो यूनिट प्लेस अगर इसमें पूछा जाता
तो हम बताते केवल उसने ये पूछा है यूनिट प्लेस का स्क्वायर क्या है, तो हमने यूनिट प्लेस का स्क्वायर दिखाया, यहाँ भी हमने यूनिट प्लेस का स्क्वायर दिखाया। इसके रिजल्ट से हमको कोई मतलब नहीं रहा। तो इस तरह आप कल 8 क्वेश्चन करेंगे और 8 क्वेश्चन के हमें होमवर्क करके रखें, और ना समझ में आए तो पूछ लें और आगे, और अपना होमवर्क इसमें भेजें।